हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म जानकारी में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपके लिए है। एनसीईआरटी ने पोस्ट निकाली है नॉन टीचिंग की। जो टोटल पोस्ट है उनकी 173 पोस्टों पे उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो अब हम बात करते हैं ये जो पोस्ट है आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 173। सैलरी की अगर हम बात करें तो ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड कराएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेके 50 साल तक के कोई भी स्टूडेंट से लेके कोई भी है जिसकी एज 50 साल तक है वो इसको अप्लाई कर सकता है। स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 27/12/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 16/1/2026 तक इसकी लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को तब तक फिल कर सकते हो। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ncrt.nic.in पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो एनसीईआरटी ने नॉन अकेडमिक पोस्ट जो निकाली हुई है वो टोटल पोस्ट निकाली हुई है 173 की, जिसमें उन्होंने ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप्स ए बी सी दिए हुए हैं। तो उन्होंने टोटल पोस्ट ग्रुप ए में 138 निकाली हुई है, ग्रुप बी में 26, ग्रुप सी में 9। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो जनरल की यहाँ पे 67 है, एससी के यहाँ पे 12 पोस्ट हैं, एसटी के यहाँ पे 16 पोस्ट हैं और ओबीसी के यहाँ पे 35 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट है। ग्रुप बी की हम बात करें तो जनरल की 13 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 हैं। ग्रुप सी की हम बात करें तो जनरल की 6 है, एससी की 1 है, एसटी की 0 है और ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 है। टोटल यहाँ पे पोस्ट हो गई है 173, जिसमें से जनरल की होगी 86, एससी की होगी 14, एसटी की होगी 18 और ओबीसी की होगी 44, ईडब्ल्यूएस की होगी हमारे यहाँ पे 11। अब एज लिमिट की हम बात करते हैं। मिनिमम एज जो होनी चाहिए कम से कम 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की जो बात करते हैं वो 50 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर जिनका लेवल 10 से लेके 12 तक है उनको 1500 रुपये फीस देनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनका लेवल 6 से लेके 7 तक है उनको 1200। ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी लेवल 2 से लेके 5 तक, ये पोस्ट वाइज है लेवल का, ठीक है, तो 1000 रुपये। और SC ST PWB एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्या अपनाया जाएगा। तो आपका एग्जाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 27/12/2025 से और इसके जो क्लोजिंग है डेट है वो है 16/1/2026 रात के 11:55 तक आप लास्ट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब है उन्होंने 10+2 मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा करा होना चाहिए उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है। और फ्लोर असिस्टेंट में उन्होंने 10+2 मांगा हुआ है, कम से कम 1 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए और डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से उन्होंने करा होना चाहिए। उसको अच्छी खासी गुड फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेज क्राफ्ट आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिकल वर्क की। फिल्म असिस्टेंट की इन्होंने वैकेंसी निकाली है, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है या फिर डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो बिल्ड फीडिया में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम वीडियो एडिटिंग में या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में। थर्ड वैकेंसी की बात करते हैं तो ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड की, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, डिप्लोमा होना चाहिए एनिमेशन में, ग्राफिक्स में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, जैसे टेलीविजन प्रोग्राम में हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटी कंटेंट होना चाहिए, मीडिया से रिलेटिव जो है आपका आईसीटी, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन से उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। स्टोर कीपिंग ग्रेड 2 की बात करें तो 10+2 मांगा होना चाहिए, डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए इन्होंने स्टोर कीपिंग का, परचेसेस का, मेंटेनेंस एंड वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। लैब असिस्टेंट की हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रेलेवेंट सब्जेक्ट से एक्सपीरियंस इन द होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एप्लीकेशंस और नॉलेज होनी चाहिए उनको
वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की उनको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एलडीसी की अगर हम बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम बात करें तो 10+2 होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 3 इयर्स का कम से कम इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, या फिर 6 मंथ का इन्होंने कोई कोर्स किया हुआ हो। इसी तरह फिल्म जूनियर का इनको 10+12 मांगी हुई है इन्होंने। ठीक है, आईटीआई होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑडियो में, वीडियो में, एडिटिंग में। ठीक है, और एक्सपीरियंस है वर्किंग एज ए असिस्टेंट हेल्पर इन अ मीडिया इंस्ट्रक्चर। लाइटमैन 10+2 होना चाहिए। रिकॉग्नाइज बोर्ड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस फिल्म एंड टेलीविजन में। ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। पेंटर की उन्होंने 10th मांगी हुई है, आईटीआई होनी चाहिए इसी रेलेवेंट ट्रेड से। ठीक है, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उन्होंने स्टेज, फिल्म, टीवी प्रोग्राम में कुछ इस तरह से सेट पे पेंटिंग कर रखी हो, पेंटर। ठीक है, और टॉर्च ग्रेड के होनी चाहिए, आईटीआई की होनी चाहिए उन्हें। ठीक है, और कारपेंटर में इन्होंने आईटीआई मांगी हुई है, 10th मांगी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, तो इनमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जूनियर असिस्टेंट लेवल 5 के 29,200 से लेके 92,300 पर मंथ होनी चाहिए। यहाँ पे हम बिजनेस मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आप वैकेंसी वो सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर। लोअर डिवीजन क्लर्क की 19,000 से लेके 1962, फिर ये स्टार्टिंग है ये, और एंड होगा 63,200 पर मंथ तक आप हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को जाके फिल कर दीजिए। मैं अभी आपको दोबारा बता देती हूँ, इसकी जो वेबसाइट है वो है www.ncrt.nic.in। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मैं इस तरह के फॉर्म्स जो भी गवर्नमेंट जॉब के निकलते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आपको उसकी जानकारी दूँ। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको इसका, कि आपको कहाँ से इसको फिल करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।